दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं रोहित आ गया हूँ एक नई वीडियो में आपके साथ, और आज हूँ मैं ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में आज मैं आपको ओंकारेश्वर एवं उसके आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन करवाऊँगा। तो आपने बने रहना इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए आप बाई एयर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आ सकते हैं, या फिर इंदौर बस स्टैंड और इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी लेकर आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी सिर्फ 75 से 80 किलोमीटर है और टैक्सी का किराया लगभग 300 से 400 रुपये पड़ता है। ओमकारेश्वर पहुंच के आप एसी या नॉन एसी होटल बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 1200 से 1500 पर डे तक होता है। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हो तो आप श्री गजानन महाराज संस्थान भक्त निवास में भी स्टे कर सकते हैं, जो कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ ऑनलाइन बुकिंग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पहुंचकर भी रूम बुक कर सकते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर मधानता द्वीप पर बना है, जिसकी आकृति ओम के समान मानी जाती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में राजा मधानता ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं इस पावन भूमि पर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए, जिसके कारण इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवता दानवों से पराजित हो गए थे, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट होकर दानवों का नाश किया और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए आप झूला पुल या ब्रह्मपुरी घाट से बोट के द्वारा जा सकते हैं। अगर आप ब्रह्मपुरी घाट से जाते हैं तो 150 रुपये पर पर्सन में बोटिंग का आनंद लेते हुए आप नर्मदा नदी के खूबसूरत दृश्यों का मजा भी ले सकते हैं। मंदिर परिसर में आप जनरल लाइन से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए अगर आपके पास समय कम है तो आप शीघ्र दर्शन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से स्लॉट बुक करना होता है, जिसका चार्जेस 300 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आपने शीघ्र दर्शन की बुकिंग करी है तो आपको झूला पुल के पास ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट फैसिलिटी सेंटर पर जाना होगा। वहां से आपको एक बैंड दिया जाता है जिसमें आपका नाम और स्लॉट टाइमिंग लिखा होता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको वहीं पर प्रसाद की कई दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर के अंदर जाते ही जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगते हैं, जो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास करवाते हैं। भले ही दर्शन कुछ ही सेकंड के लिए हों, लेकिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और मन एकदम शांत और सकारात्मक हो जाता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैंने भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। सुबह का समय जो है वो काफ़ी सही है बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसमें इतना रश भी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था, मैंने तो शीघ्र दर्शन ऐप से मैंने अपना स्लॉट बुक करवाया था, तो मुझे जनरल लाइन में नहीं लगना पड़ा और मैं दूसरी लाइन से होते हुए मुझे 5 से 10 मिनट में ही मुझे दर्शन हो गए थे और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी जनरल लाइन में देखा कि सुबह सुबह जनरल लाइन में भी बहुत रश है। तो अगर आपका प्लान बने ओंकारेश्वर आने का, तो आप हो सके तो शीघ्र दर्शन बुकिंग करके ही आएँ, अगर आपके पास समय कम है। और अगर आपके पास समय है तो आप जनरल दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह के समय जनरल में भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने शीघ्र वाला ऑप्शन करा होगा तो आपको 10 से 15 मिनट में ही आपके दर्शन हो जाएंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बिल्कुल सामने नर्मदा के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग का पूर्ण रूप है और बिना ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप सीधे मेन मार्केट से होकर यहां आ सकते हैं और झूला पुल से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का माहौल ओमकारेश्वर के मुकाबले ज़्यादा शांत और सुकून भरा होता है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और अपनी शिल्प कला और मजबूत पत्थर की संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहाँ आपको प्राचीन दीवारों पर बनी अद्भुत मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, जिनकी कला आपके मन को मोह लेगी। ओंकारेश्वर की तुलना में यहाँ आप बिना ज़्यादा भीड़ के आराम से दर्शन कर सकते हैं। इतिहास में ममलेश्वर मंदिर को अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ कई बार आक्रमणों का सामना भी इस मंदिर को करना पड़ा। मध्यकालीन काल में कुछ आक्रमणकारी शासकों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे मंदिर के कुछ हिस्सों को काफ़ी क्षति हुई। बाद में कई राजाओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया, जिससे आज ये मंदिर अपनी पुरानी महिमा के साथ खड़ा है। ममलेश्वर मंदिर के पास स्थित गोमुख घाट ओंकारेश्वर का एक प्रसिद्ध और गहरी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। यह नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है और प्राचीन समय से ही साधु संतों तथा भक्तों के लिए ध्यान और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पत्थर से बनी गाय के मुख जैसी संरचना से लगातार जल धारा बहती रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जल को बेहद शुद्ध और पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और पूजा के लिए जल भरकर अपने साथ ले जाते हैं। शाम के समय गोमुख घाट का माहौल और भी ज़्यादा दिव्य हो जाता है। इसी समय कई श्रद्धालु घाट पर स्नान करने के बाद नर्मदा माता की आरती करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए दीप जलाते हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो नर्मदा नदी के कोटी तीर्थ घाट पर शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती में जरूर शामिल हों, क्योंकि यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। साथ ही शाम के समय नर्मदा नदी में बोटिंग करना भी एक शानदार अनुभव रहता है, जहाँ से आपको ओंकारेश्वर का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। गोमुख घाट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर भी काफ़ी लोकप्रिय है, जहां आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पास में स्थित विष्णु मंदिर भी अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यदि आपके पास समय हो तो आप आदि गुरु शंकराचार्य जी की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा देखने भी जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल या वाहन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पैदल जाना एक अलग ही अनुभव देता है। 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो नर्मदा नदी का अद्भुत दृश्य आपकी सारी थकान को दूर कर देता है। प्रतिमा के पास ही एक छोटा और सुंदर गांव भी स्थित है, जहां आप एक प्राचीन और आकर्षक शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत इसकी बनावट और 2 मंजिला तक जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। इसके अलावा गांव में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर भी देखने लायक है, जहां भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थित है। यह मंदिर नया होने के बावजूद अपनी भव्यता और सुंदरता के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी आकर्षित करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ओंकारेश्वर और उसके आसपास के सभी मंदिरों के अच्छे से दर्शन करे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।